लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। चादरघाट शंकर नगर में 40 साला शख्स जहांगीर बंद नहर में बह गया। जहांगीर शंकर नगर में मुकीम था और बड़ई का तौर पर काम करता था। सुबह अपने बेटे के साथ खुले मैदान में खेल रहा था कि तभी वो नदी में गिरकर बह गया और उसकी लाश तलाश के दौरान मिली है। मुकामी लोगों ने पुलिस और जीएचएमसी से शिकायत की है, जिसके बाद जीएचएमसी की इमदादी टीमें मैदान में उतर आई हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आराम अहमद भाई हेलो जुबली हिल्स पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो सरक़े की वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर और उसके साथी ने अपने मालिक के 50 लाख रुपए चोरी कर लिए थे और उनके कब्जे से 50 लाख रुपए नकद रकम, एक रेडमी सेलफोन भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त नेकालपू श्रीनिवासराव और मुप्पाला विजय के तौर पर की गई है, जबकि उनका एक और साथी रामबाबू मफरूर बताया गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही। राजशेखर रेड्डी और डीआई रमेश उनको नेतृत्व में डीएसए हरीश्वर रेड्डी एंड स्टाफ 2 आदमियों को गिरफ्तार करे, उनके से 50 लाख रुपये रिकवरी करे। ये सिलसिला 25 तारीख के दिन से शुरू हुआ। वहाँ पर संजीव रेड्डी बोल के एक रिलेटर, एक ड्राइवर श्रीनिवास को पैसे 55 लाख रुपये हैंड ओवर कर बोल के उसको दिए, तो उन्हें बीच में गाड़ी रोक लेके 55 लाख रुपये चोरी करके चले गया। और इसके साथ विजय कुमार भी एक है, वो दोनों मिलके और एक रामबाबू बोल के और एक उसके दोस्त, तीनों आदमियाँ 55 लाख चोरी करने का प्लान डाल के उनके से चोरी करे। और आज नालाकुंटा में ये दोनों श्रीनिवास राव और विजय दोनों को गिरफ्तार करा। उनके से 50 लाख रुपये नेट कैश रिकवर करे और 5 लाख रुपये के और एक रामबाबू बोल के उसका और एक A3 है, उन्होंने आउटस्टैंडिंग है। ये लोग पकड़े गए, ये लोग के ऊपर 4 महीने से काम कर रहा ड्राइवर और 6 महीने से उसके ऊपर क्या था केसेस है क्या है बोल के अब इन्वेस्टिगेशन चालू है। भरोसा बिजनेस इसका पहले उसका पहचान करने मामू का काम करा, 5 साल काम करा। अब उन्होंने काम वहाँ पर जरूरत है, इसको हैंड ओवर करा। 55 लाख रुपए देके तो उसको आंखों में एक वो लग गई। बीच पर सर ये 50 लाख रुपए में एकदम इतना कैश इनसे भेजा नारसिंह। बिजनेस का ट्रांजैक्शन होते रहता है नारसिंह में हैंड ओवर करने के लिए फ्रेंड कोकापेट जुमकेट्स भी कार छोड़ने के बाद। हाँ। रचाकुंडा पुलिस अफराद को फर्स्ट एड पर एक महारत की तरबियत का प्रोग्राम फर्स्ट बेसिक इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग रचाकुंडा कमिश्नरेट ने ओजोन अस्पतालों के साथ मिलकर जुमेरात को किया। सेशन में फर्स्ट एड और CPR की महारत पर तरबियत दी गई। इज्तिमा से खिताब करते हुए CP महेश भागवत ने कहा कि फर्स्ट एड के बारे में आगाही हर पुलिस एहलकार को फराइज की अंजामदही में मदद देगी और शहरियों की जिंदगी को नाजुक हालात में बचाएगी। उन्होंने हादसात में गोल्डन आवर की अहमियत का जिक्र किया और बताया कि किस तरह फर्स्ट एड बहुत से लोगों की जान बचाती है।
सीपी ने यह भी बताया कि पुलिस ने झील सरूनगर में कई अफराद को खुदकुशी की कोशिश से बचाया है। सीपी ने कोविड दूसरी लहर के दौरान रचाकुंडा पुलिस की कोशिशों को सराहा। उन्होंने जिक्र किया कि ओजोन अस्पतालों ने 2 रचाकुंडा पुलिस की मदद की जो कि तशवीशनाक हालत में थे और कोई उम्मीद बाकी नहीं थी कोविड पर काबू पाने और फराइज पर वापस आने में। सीपी ने बताया कि रचाकुंडा कमिश्नरेट में पहले भी फर्स्ट एड स्किल ट्रेनिंग सेशन मुनाकिद किए गए थे और हर साल इनकी महारत को बेहतर बनाने के लिए तकरार की जरूरत होती है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद में वेस्ट जोन के डीसीपी AR श्रीनिवास के तहत कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। ये कॉर्डन सर्च धूलपेट मंगलहाट में किया गया जिसमें तकरीबन 500 घरों की तलाशी ली गई। कोरोना वबा के तनाजुर में पुलिस ने कॉर्डन सर्च अब शुरू किया है। डीसीपी AR श्रीनिवास ने कहा है कि हमने मंगलहाट पुलिस स्टेशन के तहत धूलपेट और दीगर मुकामात पर तलाशी शुरू कर दी है। धूलपेट के कई इलाकों में गांजे की स्मगलिंग उरूज पर है और गांजा बेचने वाले लोगों के इलाकों में घर घर तलाशी ली जा रही। उन्होंने कहा कि हमने माजी में भी इसी इलाके से बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया और जेल भेज चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम उन तमाम लोगों को इंतबाह दे रहे हैं जिनको शक है कि कोई और उनके घरों में इसी तरह की हरकतों का इर्तिकाब कर रहा। इस तरह के प्रोग्रामों के लिए यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उन्होंने कहा कि हम दोबारा गांजे की स्मगलिंग के मरतकब पाए जाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने व्हीकल्स पर नंबर प्लेट या फिर गलत होने या फिर बगैर नंबर प्लेट के इलाके में घूमने वाली गाड़ियों को भी पकड़ लिया और उन्हें कहा उनके धूलपेट के इलाके में भांग की बदनामी को खत्म करने के हिस्से के तौर पर ये कार्रवाई की जा रही। को हम लोग कस्टडी में लिए। ये सब लोग जो वहाँ पे धूलपेट एरिया में कंजम्पशन के लिए आए लोग, ये लोग खरीद के गांजा स्मोक करने के लिए आए। ये 100 लोगों को अभी उनके फैमिली मेम्बर्स को बुला के काउंसलिंग करके उनको फिर ये फेज्ड मैनर में उनको भिजाएंगे आज। इसके बाद आज जो कल जो सक्सेस हुआ ये प्रोग्राम, ये नेक्स्ट 10 डेज़ तक कंटिन्यूस करेंगे हम लोग और 10 डेज़ के बाद भी अगर से कम नहीं हुआ तो फिर ये जारी रहेगा। ये कंटिन्यूसली ये हम लोग ये प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इसके अलावा 3 कैटेगरीज़ में ये धूलपेट में जो भी है सब लोगों को आइडेंटिफाई करें। एक तो ट्रांसपोर्टर, मतलब बाहर से खरीद के ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में लेके आके यहाँ धूलपेट से डिस्ट्रीब्यूट करते, वो कैटेगरी में कम से कम एक 15 लोगों को आइडेंटिफाई करें। और दूसरे बल्क प्रोक्योर करते जो लेके आके सेल करते डीलर्स, बल्क डीलर्स, वो 15 लोगों को आइडेंटिफाई करें। उसमें 14 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट करके केसेस रजिस्टर करके उनके ऊपर उनको जेल को भेजा। अभी सारे 14 लोग जेल में हैं। उसके अलावा रिटेल सेलर जो है वो 50 लोगों को आइडेंटिफाई करें। वो 50 लोगों में थोड़े लोगों को अरेस्ट करके रिमांड करें। अभी बाकी के जितने भी लोग हैं उनको भी ज़रूर अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करके ये जितने भी 50 लोग हैं वो 15 लोग हैं और वो 15 लोग ट्रांसपोर्टर्स हैं, सब लोगों को इन पर निगाह रखें, सबको अरेस्ट करके रिमांड करेंगे। इसमें कई लोग पहले केसेस रजिस्टर हुए इनके ऊपर, ये लोग ऑलरेडी पीडी एक्ट में भी कई लोग जाके आए, फिर भी ये लोग ये धंधा नहीं छोड़ रहे। ये सब लोगों का हमारा वार्निंग है, अगर से इस तरह का धंधा ये लोग कंटिन्यू करेंगे, रिपीटेडली इन पे केसेस करेंगे और इनको पीडी एक्ट में ज़रूर अंदर भी जाएंगे। और दूसरा बात यह है जो बाहर से लोग आ रहे धूलपेट को गांजा खरीदने, इनके ऊपर हमारा सख्त निगरानी रहेगा। कल रात से था, आज से कंटिन्यूसली रहेगा इनके दिन और रात में। ये एरिया में धूलपेट को जो भी आएगा, अनआइडेंटिफाइड पर्सन जो सेल या प्रोक्योर करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए आके स्मोक। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन हैदराबाद की टीम ने मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद के
साथ ही पुलिस के साथ मिलकर एक दुकान पर छापा मारा। गोल्डन कॉम्प्लेक्स, शेरान मार्केट, पत्थरगट्टी, मीर चौक हदूद में लकी कलेक्शन, जहां मोहम्मद जोहेब वल्द मोहम्मद अल्ताफ के नाम से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसकी उम्र 25 साल बताई गई है और वो वोल्टा के करीब तालाबकट्टा हैदराबाद का साकिन है, जो गैर कानूनी तौर पर ममनुआ ई सिगरेट और दीगर तंबाकू की मसनूआत फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से वेब स्मोक सिल्वर ब्लैक ई सिगरेट्स के 32 बॉक्सेस, आई जॉय डायमंड बेबी टैंग ई सिगरेट्स के 33 बॉक्सेस, अल फखरी जूस फ्लेवर के 20 बॉक्सेस जिसमें 10 बॉटल्स मौजूद थे। इसके अलावा व्लाडिन पेन ई सिगरेट 2 बॉक्सेस जिसकी कुल मालियत 2.5 लाख रुपए बताई गई है, उसे जब्त कर लिया और तमाम जब्तशुदा अशिया और गिरफ्तार शख्स को SHO मीर चौक पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। मियापुर हनीफ कॉलोनी में एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया, जहां एक नौजवान लड़की ने अपने वालिद पर मिट्टी का तेल डालकर से आग लगाने की कोशिश की और खुद भी अपने आप पर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। केसरा गुरुकुल स्कूल में 7वीं जमात की तालिबा नंदनी ने खुदकुशी कर ली। ऑनलाइन क्लासेस के साथ सेलफोन पर सबक सुनना, घर वालों ने लड़की को पस मंजर में उसके सेलफोन पर कसरत से बातचीत करने पर सरजनिश की। बाप जिसने देखा कि लड़की लगातार गपशप कर रही है, 5 दिन पहले उसका मोबाइल लेकर अपना सिम कार्ड तब्दील कर लिया। तब से बाप लड़की से बात कर रहा था और नंदनी ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और घर में कोई न होने पर उसे आग लगा दी। मियापुर पुलिस ने बताया कि लड़की ने पछतावे के बाइस खुदकुशी कर ली। मां और उसके आसपास के दीगर अफराद ने इलाज के लिए उसे उस्मानिया अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। తను చదువుకోవడానికి ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పించారు. ఆమె రోజు ఆన్లైన్ క్లాస్లో చదువుకున్న తర్వాత వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి మరియు వాళ్ళ రిలేటివ్స్ తోటి ఇలా వీడియో కాల్ మాట్లాడడం వల్ల వాళ్ళ ఫాదర్ తన పైన ఆ అమ్మాయి పైన కోపంతో నువ్వు చదువుకో, వాళ్ళతోటి వీళ్ళతోటి వీడియో కాల్ ఎందుకు చేస్తున్నావు, ఎందుకు చాటింగ్ చేస్తున్నావు, టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి కోపడంతో ఆ అమ్మాయి కిరోసిన్ పోసుకొని నిప్పండించుకోవడం జరిగింది. మరియు వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక 3-4 డేస్ కూడా ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడకపోవడం వల్ల ఆ అమ్మాయి కొద్దిగా మెంటల్గా డిప్రెషన్కి లోనయ్యి, అరే మా నాన్నతో మాట్లాడడం మానేసిండు కదా అనే ఒక డిప్రెషన్కి లోనయ్యి 28వ తారీఖు నైట్ 11:30 గంటల సమయంలో ఇంట్లో కిరోసిన్ పోసుకొని సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసింది. మరియు ఇట్టి విషయం 30వ తారీఖు ఉదయం 5:30 గంటల సమయంలో మాకు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ నుండి ఈ నందిని అనే అమ్మాయి చనిపోయిందని చెప్పేసి మెసేజ్ రావడంతో మళ్ళీ మేము ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి వెళ్ళేసి అమ్మాయి పోస్ట్ మార్టం చేయించేసి అటు డెడ్ బాడీని వాళ్ళ రిలేటివ్స్కు అప్పచెప్పడం జరిగింది. बीवी की तरफ से खाविंद का कत्ल कर दिया गया था और मीरपेट पुलिस स्टेशन के मुतल्लिका केसेस में 5 को सजा सुनाई गई है और उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। बादजा इस ज़िमन में मीरपेट पुलिस ने एक प्रेस मीट मुनाकिद की और मीडिया को इस केस से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। संतोष नगर अल राबिया अल अरबी होटल के मैनेजमेंट की एक कस्टमर के साथ बहस और माइनीस के लिए कस्टमर की औकात गिनी गई। तफसीलात के मुताबिक नूर मोहम्मद नामी एक नौजवान संतोष नगर पर मौजूद अल राबिया अल अरबी नामी कैफेटेरिया में पार्सल में व्रैप्स खरीदा। उसके बाद नूर मोहम्मद ने होटल के मैनेजमेंट को व्रैप के साथ माइनीस ना देने की वजह पूछी, जिसके बाद काउंटर पर बैठे शख्स ने कहा कि पार्सल में माइनीस नहीं दी जाती, माइनीस होना है तो कैफेटेरिया में बैठकर खाओ, जिस पर नूर मोहम्मद ने कहा कि वो व्रैप्स अपने घर की ख्वातीन के लिए ले जा रहे हैं। तब काउंटर पर मौजूद शख्स ने ख्वातीन को भी कैफेटेरिया में लाकर खाने को कहा और कहा कि तभी माइनीस दी जाएगी, वरना माइनीस के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को कहा। अगर वो करता तो दे लो, कवर दे तो कवर में डाल के दे दो। आपका स्टैंडर्ड अगर वो है, स्टैंडर्ड आपको गिराना है भाई, जैसा आप बोले ना कि भाई 10 रुपए को आप सोच रहे हैं 400 का लेके, तो भाई 400 का लेस वाले को आप स्टैंडर्ड आपका गिरा रहे हैं क्या?
आपका स्टैंडर्ड आपको 10 रुपए का पेमेंट करने को सोच रहा क्या, मजबूर कर रहा आपको? मेरा स्टैंडर्ड ये है कि भाई मैं मेरी चीज पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई मैं आपसे रैप लिया, मैं आपसे माइनस पूछ रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात है। आप 10 रुपए के वास्ते आप वो कर रहे हैं, 10 रुपए गलत है बोल रहे हैं आप। जो स्टैंडर्ड जो में जा रहे हैं ना वो स्टैंडर्ड खराब है आपका। आप लेने से पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको लेना है लीजिए वरना मत लीजिए। तो मतलब आपके पास से खाते खाओ नहीं खाते न कहो भाई, फर्क नहीं पड़ता हमारे को। अरे नहीं अभी वही बोले ना भाई, नहीं खाते तो जाओ बोल के अभी बोले ना आप, फर्क नहीं पड़ता आप लोगों के पास, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम आज़म नूर खान, मैं संतोष नगर फिसलबंडा दरगाह बरानी शाह एरिया से। करीबी हमारे एक कैफेटेरिया रेस्टोरेंट टाइप में शौरमा और फास्ट फूड आइटम्स मिलते। नाम है अल अरेबिया, अल रिदान और कैफेटेरिया, जो संतोष नगर पे है, न्यूली ओपन हुआ। परसों हम गए वहाँ पर परचेजिंग करने के लिए, लाइक घर के लिए सैंडविचेस वगैरह लिए, रैप्स वगैरह लिए। छोटा सा इशू है या बड़ा है अल्लाह बेहतर जानता, पर उनका एटीट्यूड इतना है कि वे ऑफ टॉकिंग कस्टमर्स को रेस्पेक्ट ही नहीं कि भाई मैं ये बेच दिया तो चले जाए यहाँ से। बात ये है कि नॉर्मली अपन कहीं से भी कुछ भी पैकेज लिए खाने का तो उसके साथ अपने को दाल चावल लिए तो वो चटनी देगा, शौरमा लेंगे तो वो अपना सॉसेस देगा, बिरयानी लेंगे तो वो अपना करी वगैरह देगा, मंदी लोगे तो वो भी अपना जो भी है मायोनीस होगा या चटनी होगा, जो भी वो देगा। हर कोई कुछ ना कुछ, इवन दो 2 शेयर भी आप लेंगे तो उसके साथ चटनी देगा। अल्लाह इनको हिदायत दे। ऐसा है इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर के उनके पास बैठ के खाने के लिए वो लोग ओके, उनके पास बैठ के खाए तो उन्होंने 10 बार डालेंगे तो उन्होंने सॉसेस देंगे, उनका जो भी मायोनीस होगा या चटनी जो भी होगा वो देंगे उन्होंने। पर हम लेके जाके हमारी फैमिली के साथ अगर खा रहे हैं तो उन्होंने बोल रहे हैं कि परचेज़ करने के लिए, और उन्होंने ये बता रहे हैं छोटी सी डिब्बिया बता के बोल रहे हैं कि ये डिब्बी का कॉस्ट 10 रुपये है। यकीन माने वो 1 रुपये की चीज़ नहीं है। और वो जो मायोनीस उन्होंने दे रही, जब हम पूछे उनसे तो उन्होंने बोले हाथों में डालता हूँ मैं, हाथों में लेके चले आओ, कवर लेके आओ, कवर में लेके चले आओ। और झिड़की से बात करना, कस्टमर से कैसा बात करना, क्या रिस्पेक्ट से बात करना, उनमें नहीं है तमीज़। और इनका ब्रांच टोली चौकी पे है, हम वहाँ पर भी जाते थे खाने के लिए। हम बहुत पुराने इनके मतलब फूडी हूँ मैं बहुत खाता हूँ बाहर, और बस वहाँ पर भी जाके हम खाते थे। पर यहाँ पर ब्रांच खुला, यहाँ से हम काफ़ी बार लिए। पर ये टाइम उन्होंने पुराना जो था उनका, अभी ज़रा नया उन्होंने डेवलप हुए, पर एटीट्यूड इतना है उनका पूछिए मत। एक बार ये वीडियो देख लीजिए आप लोग। इनका नाम क्या है? इनका नाम है, कुछ बताए थे मेरे को, एक मिनट बोलिए आप बोले ना भाई अपने से। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।